जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में पटवारी जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 24 अप्रैल 2022 को, उसका जो संभावित मॉडल आंसर है, मेरे को जो आंसर लग रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। और इस वीडियो में ये पहला पार्ट है और इस वीडियो में लैंग्वेज के क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं हम लोग। लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन है, हिंदी की बात करेंगे और इंग्लिश की बात करेंगे। 40 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये पटवारी में जो व्यापक पेपर है तो उसमें सेट ए है, सेट ए का क्वेश्चन रहने वाले हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए पहला ही प्रश्न पूछा गया था सेट ए में, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम सुपर कंप्यूटर है ये, और सीडेक पुणे के द्वारा ये बनाया गया है आई थिंक। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो डीवीडी है इसकी संग्रहण क्षमता क्या होती है, सीडी से ज़्यादा होती है या सीडी से कम होती है या सीडी के समान होती है। तो जो डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है वो सीडी से अधिक होती है, जीबी में होती है, और सीडी एमबी में होता है। ठीक है, जीबी बड़ा है संग्रहण के मामले में। आगे चलते हैं। गणित की जो गणनाएं की जाती हैं उसमें किसमें की जाती हैं, रैम, बाह्य मेमोरी, सीयू या एएलयू। तो जो एएलयू होता है इसमें गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं, इसका नाम ही अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट किससे कॉपी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी। थोड़ा बहुत भी लोग जानते हैं, इसको जरूर सही किया हुआ। सी जो है वो कॉपी के लिए है, बी जो होता है बोल्ड के लिए होता है, सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए होता है, और जेड होता है वो अंडू करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अगर चलते हैं एक्सेल में जो सूत्र का प्रारंभ होता है वो किससे होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इक्वल टू सूत्र का प्रारंभ होता है। दोस्तों जो पटवारी का पेपर इस बार आया था वो अब तक का मेरे हिसाब से सबसे ईजी पेपर था और इसका कट ऑफ भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। क्विक हील क्या है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्विक हील क्या है। तो क्विक हील जो है मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम क्या है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गूगल क्रोम जो है वो एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, इंटरनेट सब दिया हुआ है। गूगल क्रोम क्या है, सर्च इंजन है, इसमें हम लोग टाइप करते हैं वेबसाइट्स के नाम और सर्च करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, अगला क्वेश्चन है स्कैनर क्या है। स्कैनर क्या है, स्कैनर जो होता है वो एक बी ऑप्शन है, एक इनपुट डिवाइस है, मतलब डाटा को अंदर स्कैन करके अंदर लिया जा सकता है कंप्यूटर के। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन जो है कैटेगरी एक्सेल में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो मेरे हिसाब से ये बी डाटा सीरीज होना चाहिए। अब देखते हैं आपके द्वारा क्या आंसर लिया जाता है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। जो मस्तिष्क होता है वो सीपीयू कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं। जो 11वां क्वेश्चन दोस्तों लिया गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट डॉट करके इसमें जो प्रिंटिंग होती है और हिट करके होती है, इम्पैक्ट होता है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये एमएस जो ऑफिस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंप्यूटर का वायरस, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर जो वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन डाउट ये है कि इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसका आंसर लिया जा सकता है। दोनों एकदम क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं आप की तरह कौन सा ऑप्शन लेता है। अगर आप ये और ये टिक कर सकते हैं तो आप 50-50 में रहेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, एमएस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है। जो एमएस वर्ड होता है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो डी ऑप्शन है एमएस ऑफिस का ही हिस्सा होता है। एमएस वर्ड ऑफिस के अंदर ही एमएस वर्ड ओपन होता है। अगला है 15वां क्वेश्चन है, रोम रैंडम रीड ऑनली मेमोरी, सॉरी रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 स्थायी मेमोरी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यहाँ पे देख पाएंगे तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। ठीक है, तो जो ये तकनीक है इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, मेरे हिसाब से होना चाहिए एआई तकनीक होना चाहिए। एआई का फुल फॉर्म देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है मेरे हिसाब से, तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगले चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये बहुत पुराना और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, www है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इसको। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, सॉरी ये जो है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए।
यूट्यूब क्या है? यूट्यूब बहुत लोग चलाते हैं, आप लोग भी जो वीडियो है यूट्यूब में ही देख रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए यूट्यूब क्या है। यूट्यूब एक वेबसाइट है, youtube.com करके आप इसको सर्च करना पड़ता है गूगल क्रोम के अंदर, तभी आपको मिलती है। और कुछ लोग को डाउट हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है क्या, ठीक है, तो वेबसाइट इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर होना चाहिए। विश्व देखते हैं, मल्टीमीडिया एक प्रकार का खालिस्तान पटल है। तो मल्टीमीडिया जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो संवाद का ये एक पटल होना चाहिए, कम्युनिकेशन का मल्टीमीडिया, ठीक है। और ये सभी ऑप्शन थोड़े थोड़े क्लोज लग रहे हैं इसमें, कुछ लोग को एप्लीकेशन प्रोग्राम भी लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो संवाद है ये होना चाहिए। आगे चल के देखते हैं दोस्तों, जो पेपर आया हुआ है हिंदी का 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं कंप्यूटर के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में ही दिया हुआ, तो हम लोग इस तरफ आप लोग देखेंगे, ठीक है। 21 से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट तरफ में, उसके बाद हम लोग राइट तरफ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, निम्न में से निम्न समूह में एक पर्यायवाची नहीं है कहा है, तो जलज, नीरज, अंबुज और जलज, ठीक है। तो जो नीरज है ये पर्यायवाची अलग है, ये पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना चाहिए। जो ज्ञा है ये निम्न व्यंजनों से बना है, तो ज्ञा का जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो ज्या होता है, ज और या से मिलकर बनता है ज्ञा, ठीक है। तो जो हम लोग हिंदी में कहते हैं साइंस को विज्ञान, ठीक है, इनको क्या कहते हैं साइंस को विज्ञान, तो विज्ञान ना होकर इसको पढ़ना है विज्ञान, है ना, इसका जो सही होता है वो विज्ञान होता है, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन विज्ञान होता है, जो ज्या को हम लोग ज्ञा को ज्या पढ़ते हैं, ठीक है। दही में जो लिंग है, दही में जो लिंग है वो ऑप्शन नंबर ए पुरलिंग है, दही पुरलिंग होता है। कैसे डिसाइड करते हैं, उसमें एक वाक्य बना के देखिए, दही मीठी होती नहीं कहते हैं, दही मीठा होता है, ठीक है, तो पुरलिंग है। जो इसका देखिए दोस्तों, जो 24 नंबर स्वागत का जो उपसर्ग है स्वागत में, तो इसका आंसर जो बी होना चाहिए, सु धन आगत, तो इसको हम लोग कहेंगे स्वागत, ठीक है। और जो 25वां है ये निरोग का सही संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, निह धन रोग, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। और उसके बाद जो नी की जो छोटी मात्रा है वो यहाँ पे विसर्ग हटने के बाद वो जो मात्रा है वो बड़ी हो जाती है। आगे चल के देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिए, बहुब्री समास का उदाहरण है, बहुब्री समास का जो उदाहरण है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीताम्बर। बहुब्री समास एक थर्ड व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो पीताम्बर यहाँ पे कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, जो क्रिया विशेषण होते हैं वो अविकारी होते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। और बाकी बहुत सारे जो होते हैं, चार संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सब क्या होते हैं, विकारी होते हैं, चार ऐसी जो विकारी होते हैं और ये अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण। जंगल की आग के लिए एक वचन पूछा गया, एक शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर इसको दावानल, ठीक है। बड़वनल जो होता है उसको समुद्र की आग कहते हैं, और जो जठरानल होता है ये जठराग्नि कहते हैं, जठर मतलब पेट की अग्नि, ठीक है। तो आप भविष्य के लिए याद रखिएगा, बड़वनल समुद्र की आग, जठरानल पेट की आग, दावानल जंगल की आग। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है, 11 इसका राइट आंसर होना चाहिए, स्वरों की संख्या 11। अक्षर का अर्थ नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है, अक्षर का जो डी ऑप्शन है वंश, ये इसका नहीं है। दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन मैंने बताए हिंदी के, इसका जो सही आंसर लेने में मदद की है हमारे दुर्गा प्रसाद चंद्रा सर हैं, और ये अभी बिलासपुर में चंद्रा एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने ये सभी आंसर मेरे को हिंदी के बताए हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, सामान्य इंग्लिश की बात करते हैं। जो 31वां प्रश्न है यहाँ पे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स डैश 10 डाउन स्ट्रीट, इसका राइट आंसर होना चाहिए इन, लीव्स इन होना चाहिए, ठीक है, सड़क पर नहीं होगा, सड़क में होता है, ठीक है। और 32वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म, तो सेंटेंस दिया है देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस, और इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वी वर बीइंग फॉलोड, ठीक है, वी वर बीइंग फॉलोड। आगे देखिए जो 33 है, 33 का दोस्तों जो राइट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके लिए पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फियर ऑफ नैरो और एनक्लोज्ड स्पेस, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया इसका जो है, क्लस्ट्रोफोबिया किसको कहते हैं, वैसा डर जो एकदम कम स्पेस में या जो क्लोज जगह होती है वहाँ का जो स्पेस में जो लोगों को डर होता है उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। 34वां देखिए, कॉफ का यहाँ पे प्यूरल फॉर्म बताना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा CALVES, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ अपैरल, ठीक है। तो सिनोनिम्स मतलब नॉट सिनोनिम्स बोला है, मतलब आपका
जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्वियस, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आपको क्या करना है, जेंडर आइडेंटिफाई करना है, मतलब लिंग बताना है किसका। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिज फेवरेट टॉय इज अ रबर बॉल। टॉय का जेंडर यहाँ पे क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, न्यूटर होना चाहिए, ठीक है, न्यूटर इसका जेंडर होना चाहिए। आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन नंबर देखिए, गेट इन या इनटू समवंस हेयर मीन्स, मतलब ये आपको देखा जाए तो एक दो लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित है। गेट इनटू समवंस हेयर इसका मतलब क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कंटिन्यूसली अनाइंग समबडी समवन बाय ऑलवेज बीइंग नियर हिम आस्किंग क्वेश्चन एट एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को लगातार चिढ़ाते रहना, बार बार उनसे कुछ प्रकार के प्रश्न करके, तो ये इसका राइट आंसर होगा समवंस हेयर, ठीक है, किसी के बाल में घुस जाना। 38वां देखिए, चूज ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव कंप्लीट द फॉलोइंग्स, ठीक है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल मोस्ट ऑफ देम डैश स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है नन ऑफ द अबव होना चाहिए, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स डायरेक्ट होना चाहिए। द, ए और सम ये जो है लगा हुआ 3, ये कहीं भी यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, तो ये नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, यहाँ पे कहा है अवर न्यू डैश इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकल्ड पेपर, ठीक है, अवर न्यू स्टेशनरी, तो स्टेशनरी की आपको सही स्पेलिंग बतानी थी, जो स्टेशनरी की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है NERY, ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लैंग्वेज के इस वीडियो में, चूज द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है आई एम ग्लेड टू बी हियर दिस इवनिंग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से वो ऑप्शन नंबर बी, ही सेज दैट ही वाज ग्लेड टू बी देयर दैट इवनिंग, ठीक है। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दीजिए, और अगले पार्ट का यहाँ पर मैं आगे के जो पार्ट होंगे उसको जल्दी ही लेकर के आऊँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।